ये आपका रेशियो का पार्ट है जिसमें हम आप लोग को आज समानुपाती का क्वेश्चन कुछ हम बताएंगे। समानुपाती का पहले क्वेश्चन हुआ था, फिर हम समानुपाती का आगे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है हीरे का मूल उसके भार के वर्ग। हीरा वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछता है और बहुत परेशानियां करते रहता है। ये सबसे डरने की कोई बात नहीं। समानुपाती क्या होता है, ये कुछ बड़ी चीजें नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है कि हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। चार छोटे छोटे टुकड़ों में तथा चार के बीच का अनुपात क्रमशः 1, 2, 3, 4 का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी बेचा गया तो 70,000 रुपए कम में बेचता है। तो 70,000 रुपया कम में बेचता है, 70,000 रुपया कम में बेचता है। तो कहता है कि हीरे का मूल, वास्तविक मूल क्या होगा, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो आता है वो बहुत लोग को परेशानियां करता है। एक समानुपाती आता है। तो समानुपाती कोई बड़ी चीज नहीं है। समानुपाती मतलब होता ही है चेंज, यानी परिवर्तन, यानी चेंज करना, यानी परिवर्तन करना। ये सब सारा जो मीनिंग होता है वो आप लोग का परिवर्तन करना, यानी या विचलन करना, कहेंगे विचलन भी आता है। तो ये सारा जो मीनिंग होता है वो एक तरह से समानुपाती का मीनिंग होता है। तो इससे डरने की कहीं बात नहीं। यानी सीधा चेंज कैसे कर रहा है, यानी वर्ग से चेंज कर रहा है, क्यूब से चेंज कर रहा है, या स्क्वायर करके या रूट करके, क्या चेंज करके कर रहा है, ये आपको देखना रहता है, इसमें बताना रहता है। तो चलिए, आपको चेंज करने की बात कहे तो चेंज करेंगे, नहीं कहेगा नहीं करेंगे। जैसे चेंज करने की बात करेगा तो समानुपाती मतलब मीनिंग आप समझ चुके हैं कि चेंज करना होता है। तो चलिए, कैसे कह रहा है। तो सबसे पहले एक हीरा लिया गया और हीरा को चार टुकड़े टुकड़े में क्या किया गया, बांट दिया गया। अब चार टुकड़ों में बांटा तो पहले कैसे लिखा है, तो मान लेते हैं चार छोटे छोटे टुकड़े A, B, C और क्या D, चार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। और इसका अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 1:2:3:4 के अनुपात में। यह जो है एक तरह के भार का अनुपात है। तो चलिए, छोटे छोटे टुकड़े पहले मान लेते हैं, इतना बड़ा हम हीरा ले लेते हैं और हीरा को छोटे छोटे चार टुकड़ों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। और बांटने के बाद 1, 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिए। तो अगर हम टोटल भार की बात करें तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, यानी सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 10 के बराबर होगा। यानी हम हीरे की बात करें तो टोटल जो यूनिट होगा वो 10 यूनिट के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हीरे का मूल्य क्या है, तो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो चलिए, अगर हम भार की बात करें और अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य का क्या कॉम्बिनेशन है, तो यहां से अगर देखते हैं, मूल्य कह रहा है कि उसके भार जितना होगा उसके हम वर्ग के समानुपाती होंगे। तो जरा भार की बात करेगा तो भार को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा आंसर जो होता है वो 100। यानी आपको सीधा क्या करना है कि भार के वर्ग के समानुपाती है कौन, मूल्य। और समानुपाती मतलब जो होता है वो चेंज करना। तो मूल्य कैसे चेंज कर रहा है, तो कह रहा है जितना भार होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो यह जो आपका आंसर होगा वो मूल्य के बराबर होगा। लेकिन अगर यहां बोलता है कि घन कर दिया जाए, यानी क्यूब कर दिया जाए, तो यहां हम क्यूब करते। इसका मतलब है समानुपाती से डरने की कोई बात नहीं है। समानुपाती में जो कहेगा हम कर देंगे। तो जरा सोचिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर होगा। अब क्या करता है, तो हम एक बार बेच दिए, जिसको हम लोग एक ठौवे बोलते हैं, यानी एक बार बेच दिए तो क्या रुपया मिला, 100 रुपया के बराबर मिला। अब क्या किए कि बाजार में गए, हम तोड़ तोड़ बेच रहे हैं। तो एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, इसे तोड़ तोड़ बेच रहे हैं। 2 का स्क्वायर की बात करें तो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है। इसका मतलब है कि हम जो बेचे यहां से तोड़ कर बेचे तो 1 आया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तोड़ तोड़ बेचना है और एक ही बार बेचना है। एक बार बेचते हैं और तोड़ तोड़ बेचते हैं तो देखते हैं मुझे क्या होता है, लाभ होता है या हानि होता है। अगर यहां जोड़ने की बात करें तो सबको जोड़ेंगे तो 9, 1, 10 और 10, 4, यानी आपका आंसर जो होगा वो 30 के बराबर। अब कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक बार बेचते तो 100 रुपया आता, और अगर तोड़ तोड़ बेचे तो मुझे कितने के बराबर आया, तो 30 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको 70 रुपया का क्या हुआ है, तो हानि हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि 70,000 रुपया क्या होता है, कम में बेचता है। तो कम में कब बेचता है, जब तोड़ तोड़ कर की बात आती है तब। तो तोड़ तोड़ बेचे तो 30 आया, और यहाँ एक बार बेचे तो 100 आया, और मुझे हानि कितना हुआ, तो 70 के बराबर हुआ। और अब
नियत की तुलना नियत से करेंगे तो बुक कह रहा है टोटल 70,000 रुपया का हानि हुआ, तो हम कह रहे हैं 70 का, और जिसको निकालना है उसको बगल में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बगल में गुना करेंगे तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक मूल्य जो होगा वो 100 होगा। ये से कैंसिल और आपका 1000 बार में कट जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो 1 लाख के बराबर होगा। तो लगता है ये क्वेश्चन से डरने की कोई बात नहीं, आपको जो कहेगा निकाल लेंगे। इसमें नियत 2-3 कहता है, अगर मूल्य देगा तो कितनी की हानि हुई, यानी अब का मूल्य देगा तो कितनी की हानि हुई, या प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये मेरा सवाल पूछते रहता है। तो लगता है कि आपको समानुपाती में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार निकाल लेंगे, एक बार तोड़ निकालेंगे और बाकी नियत की तुलना हम नियत से लगाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इस तरह का देख लेते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है आपका कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपया मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में कट जाए तो उनके भारों का अनुपात 1, 2, 3 हो जाता है। तो इस प्रकार हुई हानि ज्ञात करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि यहां अब लिख दिया, समानुपाती ना लिख के लिख दिया कि वर्ग के अनुसार, यानी वर्ग के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले में भी हम समानुपात बताए थे, जिसका मतलब परिवर्तन होता है। तो समानुपात से कोई बड़ी चीज नहीं है, समानुपात मतलब चेंज करना, परिवर्तन करना ही होता है। आप आसान से समझ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले कहता है हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके वर्ग के परिवर्तन होता है। तदनुसार 5184 रुपए के हीरे को 3 टुकड़े में कट जाए तो उनके भारों का अनुपात 1, 2, 3 होता है। मान लेते हैं कि 3 टुकड़ा में बट गया ABC, इसका अनुपात 1, 2, 3 के बराबर है। अगर हम कुल भार की बात करें तो भार आपका 3, 2, 5, 1, 6 के बराबर होगा। तो अगर 6 के बराबर होगा तो जरा सोचने वाली बात है कि अगर हम इसमें मूल्य निकालने की बात करेंगे कि मूल्य कैसे निकलेगा, तो मूल्य कैसे निकले, तो पहले हम एक बार मूल्य निकाल लेते हैं। तो पहले हम कुल भार की बात करें तो 3, 2, 5, 1, 6 होगा, लेकिन कहता है उसका मूल्य क्या है, तो उसका मूल्य उसके भार के वर्ग के, देखिए वर्ग लिखा हुआ है, तो वर्ग के अनुसार परिवर्तन होता है। और कहीं कहीं समानुपाती भी लिखता है, कहीं कहीं विचलन भी लिखता है। और आपको अगर विचलन, परिवर्तन और समानुपाती लिखे तो डरने की बात नहीं है, इसका मतलब चेंज करना, यानी चेंज करना होता है। तो चेंज करेंगे तो 6, 6, 36 के बराबर होगा। अब बात करते हैं, इसको टुकड़ा में तोड़ा गया था, अब टुकड़ा में बेचते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब देखते हैं 9, 4, 13, 1, 14 के बराबर हो जाना चाहिए। अब बातें यहां तय करना है कि क्या होना चाहिए। तो अब देखिए, तो यहां टोटल पहले 36 था, कब 36 कब होता, जब हम एक साथ बेचते तब होता, लेकिन तोड़ बेच रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, तो 14 मिल रहा है। तो पक्का यहां हानि हुआ। हानि कितने का हुआ, तो हमको देखते हैं 14 यानी कटेगा तो 22 के बराबर होगा, यानी मुझे 22 निकालना है। अब नियत दिया है, कहता है कि अगर 5184 रुपया, यानी बुक कह रहा है 5184 रुपया का क्या हुआ है, मूल्य का हीरा, तो बुक कह रहा है 5184, तो हम कह रहे हैं 36, और मुझे निकालना है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो हानि जो हुआ वो 22 के बराबर हुआ। अब मुझे निकाल लेना है, कट करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ कट करते हैं तो 11 दूना 22 होगा, यहाँ करेंगे 18 दूना 26 होगा, यहाँ काट लेते हैं 38 या 54, 18 दूना 36 यानी कटेगा, यानी आपको काट लेते हैं, चाहे 9 बार में भी कट सकता है, 9, 9, 8, 1, 9 और 5, 4, 9, हाँ 9 बार में काट लेते हैं। तो 9 दूना 18 यानी काट ले 9 बचे 45 के 5 यानी 45 बार में कट गया, आपका कितना बचा, 6 बचा, और 6 बचा तो 6 यानी 68 हो गया। तो 9 7 63, और आपको आगे लेके चलेंगे तो 9 6 54 हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं, तो यहाँ काट लेते हैं, तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 17, यानी 8 दूना 16, 1 बचेगा, 8 दूना 16, कट करेंगे, 11 8 88 के 8 होगा, हाथ में कितना होगा, 8 होगा, 11 8 88 और 8 कितना होगा, 88 8 96 के 6 हाथ में 9 होगा, 11 दूना 22 और 22 और 9 करेंगे तो 31 के बराबर, यानी आपका 3168 रुपया की क्या होगी, तो हानि होगी, ये आपका हानि होगा। कभी कभी नियत यहाँ करता है कि तोड़ने पर मूल्य यहाँ आएगा तो मुझे हानि या वास्तविक मूल्य पूछेगा, तो यह आपको डरने की कोई बात नहीं। हीरा वाला क्वेश्चन, सोना वाला क्वेश्चन करके आपको ऐसे देता है। अगर ऐसे सवाल आया आपको क्वेश्चन तो आप तुरंत बना लेंगे, समानुपात का क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीका का लेके आते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका समानुपात का। तो हीरे का मूल, हीरे वाला क्वेश्चन आपका था कि किसी हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे को 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल 14,000 रुपए की हानि हुई तो टूटा हुआ हीरा का मूल क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है, अनुक्रमानुपाती परिवर्तन यानी दोनों को समानुपात के अनुसार परिवर्तन कर रहा है। तो क्वेश्चन पहले कहता है कि 4 टुकड़ों में बांटा गया। तो 4 टुकड़ों में बांटा गया, ए बी सी और डी में बांटा गया। तो ए बी सी डी में बांटा गया, इसको कहता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। लेकिन कहता है कि हीरे का मूल्य यानी मूल्य क्या है, तो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब परिवर्तन। तो पहले हम कुल भार निकाल लेते हैं कि कुल भार आखिर होगा कितना। तो 4 3 7 3 10 यानी टोटल भार जो हो गया वो 10 यूनिट के बराबर हो गया। तो अगर इसका मूल्य क्या है, तो मूल्य के बारे में यहीं पे लोग बहुत परेशानियां में चले जाते हैं कि आखिर मूल्य क्या निकलेगा। तो ये लाइन पढ़िए, पहला लाइन, उसके हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो 10 का 100 यानी 100 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर हम तोड़ बेच रहे हैं तो यहाँ पे 1 4 9 6 हो रहा है, यानी टोटल कितना 30। अगर हम कमी की बात करें तो कमी कितना हुआ, तो आपका 70 हुआ। एक बुक्का निश्चित राशि जरूर कहेगा, तो बुक्का निश्चित राशि जो कह रहा है वो 70,000 का नहीं, 1 लाख कितना कह रहा है, 1,40,000। तो बुक कह रहा है 1,40,000 और हम कह रहे हैं 70। और पूछा क्या है, तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना होगा, तो बिना टूटे हीरे का मूल्य 100 के बराबर होगा। ये से कैंसिल, 7 दूना 14, 2000 यानी आपका आंसर जो होगा वो 2 लाख के बराबर होगा। तो लगता है ये आपका हीरे का क्वेश्चन अब कोई नहीं फंसना चाहिए, एक भी नहीं फंसना चाहिए। एग्जामिनेशन हो तो आप आराम से कम टाइम में लेकर के आ जाए, बना ले। तो आपका अनुपाती, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, परिवर्तन, विचलन, चेंज सब चीज क्या है, एक है। तो चलिए हम आगे इस समानुपात का ही क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी एक तरह का समानुपात का क्वेश्चन है कि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। जबकि x बराबर 4 y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर क्या हो, 6 हो। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत लोग को, जहां समानुपाती विलोमानुपाती आता है तो क्या होता है कि लोग को बहुत परेशानियां, दिमाग ठनकने लगता है, दिमाग को लगता है, नर्वस हो जाता है कि आखिर विलोमानुपाती क्या कह दिया, समानुपाती क्या कर दिया। तो डरने की बात नहीं, विलोमानुपाती समानुपाती एक तरह का परिवर्तन होता है। तो चलिए x जो है वो y के वर्ग के विलोमानुपाती है, यानी x है जो y के वर्ग के विलोम, वर्ग कहेगा तो वर्ग कहेंगे, रूट कहेगा रूट कहेंगे, वर्गमूल कहेगा वर्गमूल कहेंगे। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि माना कि x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है, जब x बराबर 4 हो y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपका x बराबर y बराबर जो हो 6 के बराबर हो। चलिए इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं, विलोम मतलब उल्टा होता है। अगर ही समानुपाती रहता तो x समानुपाती y स्क्वायर करते, अगर विलोम कह दिया तो उल्टा कह दिए। तो विलोम कहेगा तो उल्टा और समानुपात कहेगा तो सीधा। तो चलिए x जो है यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट है मतलब उल्टा है। तो इसको अगर कोई भी लड़का अगर बराबर में चेंज करता है तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म के लगाया जाता है। तो जैसे ही के लगा देंगे तो ये जो समानुपात है वो इक्वल में चेंज कर लेंगे। फिर से मेरी बात को समझाया जाए, जैसे ही समानुपात को अगर इक्वल में चेंज करना है तो कांस्टेंट टर्म इसमें के लगाना है और यहां 1/y स्क्वायर के बराबर होगा। अब चलिए क्वेश्चन का जो था एक फार्मूला बनके मेरा तैयार हो गया और यह आपका फार्मूला हो गया। ऐसे आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे कि इस तरीका का हर का डिराइव जो होता है इसी तरह का होता है। ये मेरा फार्मूला है और क्वेश्चन में कहा रखा है कि x बराबर 4 होगा तो y बराबर 3 होगा। सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स वाई जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल का मान जो होता है वो बदलते रहता है कि जब इसका मान इसके में वेरी करेगा तो इसका मान इस पर वेरी करेगा। तो चलिए क्वेश्चन कहता है x बराबर यहाँ 4 रख देंगे
रहेंगे, यहाँ पे k का मान k रख देंगे और यहाँ 1/3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 के बराबर। ये 9 कहां से आया, तो y का वैल्यू 3 है तो 3 तिया 9 करेंगे। यहाँ अगर चले जाए तो आपका 36 होगा और k का मान जो आ गया वो 36 के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 8 जबकि y बराबर क्या हो, 6 हो। तो x का मान मुझे निकालना है, फार्मूला है x बराबर k इंटू 1/y²। k का मान अभी निकाल के लाए हैं कितना, तो 36 गुने 1/6 36, 36 से 36 कैंसिल, यानी x का मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यह एक तरह से कॉम्बिनेशन है, इसको देखेंगे इस तरह का मान निकाला जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह का प्रश्न एक और क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कह रहा है घन के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए जो है वो बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसका घन के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके पहले स्क्वायर था, स्क्वायर कर रहे थे, घन था, घन कर रहे थे। तो चलिए हम पहले बताए थे कि a को अगर इक्वल में चेंज करते हैं तो k लगाते हैं 1/b³ के बराबर होता है। यह मेरा एक फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब चलिए क्वेश्चन में जो कहा उसका मान निकालेंगे। क्वेश्चन कहा a बराबर कितना हो, a बराबर 2 हो तो b बराबर 3 हो। चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो a का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 होगा, k तो k करेंगे 1/3 तिया 9 9 तिया 27। अगर k का मान निकालेंगे तो 27 गुना 54 आपका 54 हो गया। ये किसका मान निकल गया, तो k का मान निकल गया। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहा इसको बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर जो हो अगर 27 बटा अगर 32 हो, 27 बटा अगर 32 हो, तो क्वेश्चन में बोला है कि b का मान क्या होगा, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए b का मान निकालते हैं। b का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले फार्मूला तो मेरा बन के यही तैयार था, इसी पर हम पूरा का पूरा करेंगे। तो फार्मूला आपका कहता है a बराबर k का 1/b3, तो k a का मान 27/32 हो जाएगा। आपका यहां लेके चलेंगे तो k का मान निकल चुका है 54 और यहाँ पे आपका b का मान 1/bq के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन अब करता है, करेंगे 27 दूनी 54 होगा और 32 दूना 64 और bq यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे 64 के बराबर होगा और इसका घनमूल कहेंगे तो 4 होगा। इसलिए अगर a बराबर 27/32 होगा तो b का मान जो होगा वो 4 के बराबर होगा। तो ये सब समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका ऐसा प्रश्न रहता है तो आप ऐसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीका से बना लेंगे। एक क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा था। क्वेश्चन है आपका कि ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी तथा सी का मान क्रमशः 40, 12 तथा 15 है, जबकि बी तथा सी का मान क्रमशः 45 तथा 90 है। तो ए का मान क्या होगा। अगर अभी तक मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको वीडियो पहुंचते आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए आपका क्वेश्चन है ए बी का समानुपात तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो डरने की कोई बात नहीं, इसमें 3 है तो 3 का करेंगे। ए जो है वो बी का समानुपाती है बट सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो सी को व्युत कर दिए और बी को सीधा कर दिए, यानी एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। तो ए है जो बी का समानुपाती है बट सी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अलग अलग रहता तो ए बी का समानुपाती है और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। अलग अलग बातें रहेंगे तो ऐसे सोचेंगे और ऐसे ही से हम अगर एक लाइन में एडजस्ट करेंगे तो ए बी का समानुपाती है बट सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए ए को अगर हम बराबर करेंगे तो b बटा सी होगा और बराबर को जैसे ही चेंज करते हैं तो कन्वर्ट होके चला जाएगा, जो k एक तरह का नियतांक होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। यह जो हो गया मेरा फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब कहता है a बराबर कितना, तो a b और c का तीनों का मान दे रखा है। a बराबर 40, b बराबर 12 और c बराबर 15, यानी a का मान, b का मान और c का मान तीनों का मान दे रखा है। हम इसको सबसे पहले रखते हैं। तो a बराबर 40, k का मान मुझे निकालना है, b 12 होगा और c आपका 15 होगा। चलिए कट करते हैं। तो कट करेंगे तो यहाँ चरतिया 12 और पंतिया 15 और दस्तिया 30, आपका k का मान जो होगा वो 50 के बराबर होगा।
यानी के का मान निकल गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ के बाद तो आप बातें समझ रहे हैं, सब में एक जैसा होते चला जा रहा है। अब a बराबर भाट कह दिया, b बराबर 45 और c बराबर आपका 90 हो, तो क्वेश्चन में बोला है कि a का मान क्या होगा। फार्मूला मेरा बनके तैयार है कि a बराबर k b बटा c। अब आइए k का मान कितना निकाल के लाए, तो 50 के बराबर होगा। यहाँ आएंगे तो b का मान 45 होगा और यहाँ a 90 होगा। 45 दूना 90 और 25 दूना 50, a का मान जो होगा वो 25 के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका इस तरीका का आंसर होगा। तो चलिए ये था आप लोग का समानुपात का क्वेश्चन। अगर समानुपात का क्वेश्चन ऐसे रहे तो जो कहेगा कभी आपका वर्ग के साथ कहेगा, कभी वर्गमूल के साथ कहेगा, व्युत्क्रम कहेगा तो उलट देंगे, समानुपात कहेगा तो सीधा कर लेंगे। तो लगता है इस तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो बचना नहीं चाहिए, आप आसान तरीका से बना सकते हैं।